हेलो नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो पे स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज वाल्मीकि जी का जन्मदिन है। आज हम इस वीडियो में वाल्मीकि जी के जीवन से संबंधित कुछ बातों की चर्चा करेंगे कि वे एक महान कवि थे और एक महान काव्य की रचना की थी, रामायण की, जिसमें कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी के जीवन, सीता मैया के जीवन के बारे में, लव कुश के जीवन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। और हम सभी लोगों को ये रामायण जरूर पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में इन आदर्श बातों को उतार सकें और अच्छे समाज का विकास कर सकें। और हमारा एक और यूट्यूब चैनल है कल्चर बॉक्स, जिसमें कि हमारे बच्चों ने अमृतसर के लव कुश जो मंदिर है वहाँ पर उन्होंने शूट किया है और वो वीडियो भी डाली है, आप लोग जाकर देख सकते हैं कल्चर बॉक्स में। आज हम इस वीडियो में वाल्मीकि जी के जीवन से संबंधित कुछ बातों की चर्चा करेंगे कि वे एक महान कवि थे और एक महान काव्य की रचना की थी, रामायण की, जिसमें कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी के जीवन, सीता मैया के जीवन के बारे में, लव कुश के जीवन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। और हम सभी लोगों को ये रामायण जरूर पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में इन आदर्श बातों को उतार सकें और अच्छे समाज का विकास कर सकें। और हमारा एक और यूट्यूब चैनल है कल्चर बॉक्स, जिसमें कि हमारे बच्चों ने अमृतसर के लव कुश जो मंदिर है वहाँ पर उन्होंने शूट किया है और वो वीडियो भी डाली है, आप लोग जाकर देख सकते हैं कल्चर बॉक्स में, जहाँ पर उस मंदिर में उस स्थान को देख सकते हैं जहाँ पर वाल्मीकि जी की समाधि बनी हुई है। और वहाँ पर सीता मैया का स्नान गृह भी है जहाँ पे वो स्नान करती थी। और वहाँ पर एक पेड़ है जहाँ पे लव कुश ने अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा श्री रामचंद्र जी ने छोड़ा था, उस घोड़े को भी उन्होंने उस पेड़ के साथ जो बांधा था वो पेड़ भी हम देख सकते हैं। और लव कुश का वहाँ पे जितने भी बाल क्रियाएं हुई थी उस क्रीड़ाओं को भी हम वहाँ पर देख सकते हैं। तो छोटे छोटे वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर है। और आप सभी लोग यदि आप अमृतसर नहीं जा सकते तो कम से कम हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसमें हमने पूरा डिटेल में उस वीडियो को बनाया है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से घर बैठे ही लव कुश मंदिर का दर्शन कर सकें। सर्वशक्तिमान, महाज्ञानी, परम बुद्धिमान वाल्मीकि भगवान को संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति के नाविक, महाकाव्य रामायण के निर्माता, आदिकवि, महर्षि दयावान व संस्कृत कविता के पितामह के रूप में जाना व माना जाता है। महाकाव्य रामायण में इन्होंने 24,000 श्लोक, 100 आख्यान, 500 सर्ग और उत्तरकांड सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। इसमें भारतीय संस्कृति, सभ्यता और समाज की अमूल निधियों, महापराक्रम, लोकाचार, क्षमा, सौम्यता और सत्यशीलता का वर्णन है। दयावान वाल्मीकि भगवान जी ने सर्वप्रथम विश्व को दया और अहिंसा का पाठ पढ़ाया और शांति का संदेश दिया। वह किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। एक दिन जब तमसा नदी के घाट पर नित्य की तरह स्नान करने के लिए गए तो पास ही क्रौंच पक्षी का जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहता था, विचरण कर रहा था। उसी समय एक निषाद ने उस जोड़े में से नर पक्षी को बाण से मार डाला। यह देखकर महर्षि का हृदय बहुत ही दुखी हुआ। उन्होंने निषाद से कहा, यह अधर्म हुआ है निषाद, तुम्हें नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले क्योंकि तूने बिना किसी अपराध के इसकी हत्या कर डाली। ऐसे कहकर जब महर्षि ने अपने कथन पर विचार किया तब उनके मन में बड़ी चिंता हुई कि पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने क्या कह डाला। अंततः उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में रामायण काव्य की रचना करूं। जब श्री राम सीता जी को अपने अयोध्या लेकर आए तो कुछ समय के बाद उन पे लांछना लगाई गई कि
वे अपवित्र हैं। ये कहकर उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। तब कुछ मुनि कुमारों ने महर्षि के पास जाकर आश्रम के समीप किसी स्त्री का समाचार सुनाया। उनकी बात सुनकर महर्षि उस ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने रघुनाथ जी की पत्नी सीता जी को असहाय अवस्था में देखा। शोक से पीड़ित सीता जी से वह अपनी मधुर वाणी में बोले, पुत्री, तुम राजा दशरथ के पुत्रवधु, महाराज राम की प्यारी पटरानी और मिथिला के राजा जनक की पुत्री हो। मैं जानता हूँ कि तुम निष्पात हो, अतः विधेय नंदिनी, अब निश्चित हो जाओ। इस समय तुम मेरे पास हो। इतना कहकर वो सीता जी को अपने आश्रम में ले आए। भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में ही सीता जी के 2 पुत्र रत्न कुश और लव प्राप्त हुए। महर्षि ने वेद आदि का विस्तार ज्ञान करवाने के लिए उन्हें सीता जी के चरित्र से युक्त संपूर्ण महाकाव्य रामायण का अध्ययन करवाया और श्री राम की यज्ञ में कुश और लव को वीणा की लय पर मधुर स्वर में रामायण गान आरंभ करने का आदेश दिया। इन दोनों ही बालकों का मधुर गान सुनकर श्री राम को बड़ा कौतूहल हुआ। श्री राम के पूछने पर दोनों ही बालक बोले कि जिस काव्य के द्वारा आपको संपूर्ण गाथा का प्रदर्शन करवाया गया है, उसके रचयिता हमारे पूज्य गुरु भगवान वाल्मीकि जी हैं। रामायण विश्व का अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें मानवीय जीवन के प्रभावशाली आदर्श है। भगवान वाल्मीकि जी ने राम कथा के माध्यम से मानव संस्कृति के शाश्वत व स्वर्णिम तत्वों का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है जो अनुपम और दिव्य है। समाज और राष्ट्र को उन्नत तथा स्वस्थ बनाने के लिए व्यक्ति का चरित्र विशेष महत्व रखता है। चरित्र के निर्माण के लिए परिवार के महान योगदान को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ने स्वीकार किया है। परिवार एक ऐसा शिक्षा केंद्र है जहाँ व्यक्ति स्नेह, सौंदर्य, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, आस्था और समाज के सामूहिक कल्याण के लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के त्याग की शिक्षा पाता है। भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं का महाकाव्य रामायण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिनमें कर्तव्य परायणता, आज्ञा पालन, वचन पालन, भाई भाई के प्रति अथाह प्रेम, दुखियों व पीड़ितों के प्रति दया और मानवता व शांति का संदेश देने के साथ साथ अपने अंदर अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध व लोभ रूपी राक्षस को मार कर सहनशीलता अपनाना शामिल है। भगवान वाल्मीकि जी के अनुसार संसार का मूल आधार ज्ञान ही है, अर्थात शिक्षा के बिना मानव जीवन व्यर्थ है और अर्थहीन है, क्योंकि जीवन की भूल भुलैया के चक्रव्यूह से शिक्षित व्यक्ति का ही बाहर निकलना संभव और आसान होता है। इनकी शिक्षाओं में अस्त्र शस्त्र, ज्ञान, विज्ञान, राजनीति तथा संगीत के अलावा आदर्श सेवक, आदर्श राजा, आदर्श प्रजा का ही नहीं, आदर्श शत्रु का भी वर्णन मिलता है। आज भी इनकी शिक्षाएं पूरी दुनिया को मानवता, प्रेम, शांति और सहनशीलता का संदेश देती है और हिंसा, शत्रुता व युद्ध के होने वाले भयंकर विनाश के दुष्परिणामों से बचने का भी संकेत कर रही है। ऐसे थे हमारे महान महर्षि वाल्मीकि, जिनका संदेश हमें अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए, ताकि मानव का कल्याण हो सके, समाज का कल्याण हो सके। आपको हमारा